Good morning, students. Today we will discuss about the part of economics. तो आज मैं economics के रिवीजन में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उत्पादन का संगठन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी वस्तु होती है तो उसका निर्माण होता है, कोई भी वस्तु का प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन की डिफिनेशन क्या है, उत्पादन क्या होता है? किसी भी वस्तु का निर्माण करना ही उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। सिंपल लैंग्वेज में जो प्रोडक्शन होता है वो किसी एक पर्टिकुलर साधन से नहीं होता है, उसमें एक से ज़्यादा संसाधनों का प्रयोग करके उस वस्तु का निर्माण किया जाता है। जैसे सपोज आपका पेन है, पेन का निर्माण करना, पेन को निर्माण करना सिंपल लैंग्वेज में प्रोडक्शन कहलाता है। और जो पेन होता है उसमें किसी एक साधन के द्वारा वस्तु का निर्माण नहीं किया जा सकता है, उसमें कई साधनों का यूज़ किया जाता है। और जो वो साधन होते हैं उनको उत्पादन के साधन कहा जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। मैंने बताया था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनमें से जिनके संयुक्त रूप से यूज़ करने पर किसी भी गुड्स का, किसी भी सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। तो उनमें कौन से ऐसे 4 फैक्टर्स हैं जो किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? उनमें से सबसे पहले लैंड होता है। लैंड, भूमि। पहला जो फैक्टर है लैंड, किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए भूमि की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। आपको पता है कि जो लैंड है एक नेचुरल रिसोर्सेज है, एक प्राकृतिक संसाधन है जो कि एक फिक्स्ड है, एक निश्चित शेप में है, निश्चित आकार में है। इसका आकार ना घटता है ना बढ़ता है। तो किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत होती है? भूमि की ज़रूरत होती है। भूमि किस लिए ज़रूरत होती है? क्योंकि भूमि पर अपने उद्योग धंधों को लगाने के लिए, उस पर खेती करने के लिए और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए हमें भूमि की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले किसी भी गुड्स को प्रोडक्ट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए हमें लैंड की आवश्यकता होती है, क्योंकि लैंड पे ही हमें अपने उद्योग धंधों या अपने इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए आवश्यक भूमि होती है। बिना भूमि के किसी भी गुड्स का, किसी भी सर्विस का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। इसीलिए लैंड इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा जो है लेबर है। मान लीजिए आपने एक इंडस्ट्री का लगाई है। सपोज मान लीजिए आपने एक वूलन इंडस्ट्री लगाई है और उस वूलन इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको सबसे पहले किसकी नीड होगी? लैंड की होगी। जब आप लैंड को परचेज कर लेंगे, लैंड भी दो तरह की होती है,
या अपनी होम हो या आप जो है परचेज की गई हुई लैंड हो या खरीदी गई ज़मीन हो, तो जो अपनी लैंड होती है उस पर तो आपको कुछ नहीं मिलता है। लैंड के बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन वही अगर लैंड आप खरीदते हैं तो उस लैंड के जो ऑनर होता है उसको क्या दिया जाता है? रेंट दिया जाता है, उसको लगान दिया जाता है। भूमि के मालिक को जो उसके भूमि के उपयोग के बदले में जो दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, उसको रेंट कहते हैं या लगान कहते हैं। तो जब आपने लैंड को परचेज कर लिया तो आप इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश कर दिया, तो अब किसकी ज़रूरत पड़ेगी? आपको श्रम की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। बिना लेबर के कोई भी जो है प्रोडक्शन संभव नहीं है। तो लेबर जो होता है वो दूसरी आवश्यक नीड होती है किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए। अब लेबर क्या होता है? लेबर भी दो तरह का होता है, या तो घर का होता है या सेल्फ होता है, यानी अपने घर या परिवार के, जैसे आपकी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक ही कुटीज में, एक ही कॉटेज में, वहाँ पर एक ही फैमिली के लोग मिल करके कार्य करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? लेबर जो होता है वो ओन होता है, सेल्फ होता है, उसको बाहर से परचेज नहीं किया जाता है। लेकिन जो लेबर स्वयं यूटिलाइज किया जा रहा होता है, अपनी फैमिली के मेंबर्स के द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा होता है, तो क्या उनको बदले में उनका पुरस्कार दिया जाता है? निश्चित है, कुछ ना कुछ उनको पुरस्कार फैमिली के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर वही लेबर को आप मार्केट से खरीदते हैं, क्योंकि लेबर मार्केट होता है, लेबर मार्केट से लेबर को खरीदा और बेचा जाता है, तो वहाँ पे आपको लेबर खरीदोगे तो लेबर को उसका श्रम का यूज़ करोगे, तो श्रम की यूज़ करने के पश्चात उस श्रमिक को क्या दिया जाएगा? आपने श्रम को मार्केट से खरीदा, आपने अपनी इंडस्ट्री में उसका श्रम का यूज़ किया, तो उस श्रमिक को क्या दोगे? उसके श्रम के बदले में क्या उसको रिवार्ड दोगे? तो श्रम के बदले में अगर श्रमिक को जो रिवार्ड दिया जाता है उसको वेज कहते हैं, मजदूरी कहते हैं, उसको वेज या मजदूरी कहते हैं। अब मजदूरी भी कई तरह की होती है, वेज भी कई तरह की होती है। तो वेज जो होती है डेली बेसिस पे होती है, या मजदूर से कार्य या एक दिन का और उसके कार्य के बदले में उसको मजदूरी दे दी गई, तो ये डेली बेसिस की मजदूरी हो गई। साप्ताहिक मजदूरी होती है, कहीं कहीं पे मजदूरों को जो है एक सप्ताह पे कार्य करने के पश्चात में उनको वेज दी जाती है। तो ऐसी जो मजदूरी होती है उसको वीकली वेज कहते हैं, साप्ताहिक मजदूरी कहा जाता है। इसी तरह से मजदूरी जो होती है मंथली होती है, मासिक होती है। एक महीने में कार्य करने के पश्चात श्रमिक को जो उसके बदले में जो रिवार्ड दिया जाता है उसको मंथली वेज कहा जाता है, मासिक मजदूरी कहा जाता है। लेकिन वार्षिक मजदूरी नहीं होती है कि एक साल काम करो और उसके बाद में श्रमिक को मजदूरी दो। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। मजदूरी जो होती है वो देयर आर 3 काइंड्स की होती है, 3 प्रकार की होती है। तो मजदूरी दी जाती है उसको, और मजदूरी और उसके श्रम में अंतर होता है। अब श्रमिक को कितनी मजदूरी दी जाती है ये भी एक चिंता का विषय है। श्रमिक को कोई भी लेबर होगा उसको उतनी मजदूरी दी जाती है उसकी एमपी के बराबर, यानी कोई भी श्रमिक कार्य करता है तो उसकी जो ओरिजिनल प्रोडक्टिविटी होती है, उसकी जो सीमांत उत्पादकता होती है उसके बराबर उसको मजदूरी दी जाती है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसी तरह से जो तीसरा आस्पेक्ट होता है, तीसरा फैक्टर होता है, वो होता है कैपिटल। अब कैपिटल जो होती है पूंजी जो है 2 तरह से होती है। भाई पूंजी क्या है? सेविंग होती है। एक लार्ज आस्पेक्ट होता है कैपिटल,
जो कि छोटी छोटी बचतों के माध्यम से एक दिन वो जो है बड़ा रूप धारण कर लेती है, इट इज़ कॉल्ड कैपिटल, वो कैपिटल कही जाती है। अब कैपिटल भी दो तरह की होती है, एक कैपिटल होती है, एक होती है फिजिकल कैपिटल होती है, फिजिकल होती है और दूसरी होती है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल, फिजिकल कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल, तो दो तरह से, यानी भौतिक पूंजी और स्थिर पूंजी दो तरह की होती है। अब फिजिकल कैपिटल क्या होती है? फिजिकल कैपिटल में वो कैपिटल्स आती हैं जिसमें जो जैसे मशीन है, जैसे टूल्स हैं, जो आपको फिजिकली रूप से दिखाई देती हैं, जैसे टूल्स हैं, मशीन है, टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स हैं, ये क्या है? ये आपकी फिजिकल पूंजी है, यानी जो भौतिक पूंजी है जो आपको बाहरी रूप से दिखाई दे रही होती है, ठीक है, वो आपकी जो होती है वो फिजिकल पूंजी होती है। तो फिजिकल पूंजी जो है वो एक तरह की भौतिक पूंजी होती है। तो इस तरह से फिजिकल पूंजी में दो तरह की होती है। फिजिकल पूंजी जो होती है वो दो तरह की होती है। आप जो देखते हैं वो दो तरह की दिखाई देती है। फिजिकल पूंजी दो तरह की होती है। एक होती है नंबर 1 फिक्स्ड कैपिटल होती है, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल, यानी फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? स्थिर पूंजी क्या होती है? स्थिर पूंजी वो पूंजी होती है जो एक निश्चित स्थान पर, एक स्थिर जगह पर विद्यमान होती है, जैसे मशीन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, टूल्स हैं, ये सारी जो है टरबाइन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, ये सब जो है यूज किए जाते हैं प्रोडक्शन में। तो ये जो होते हैं जो लंबे टाइम तक यूज किए जा रहे होते हैं वर्षों से, ऐसी जो कैपिटल होती है वो फिक्स्ड कैपिटल होती है। अब वर्किंग इसमें जो है जैसे बिल्डिंग हो गया, टूल्स हो गया, मशीन्स हो गया, ठीक है, तो ये होती है फिक्स्ड कैपिटल और निश्चित पूंजी होती है जो एक जगह स्थिर होती है। अब जैसे सपोज मान लीजिए आप स्कूल है, स्कूल क्या है? एक फिक्स्ड कैपिटल है, एक निश्चित पूंजी है। क्यों? क्योंकि एक जगह स्थिर है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये ऐसी पूंजी जो होती हैं जो एक जगह पर स्थिर कर दी जाती हैं, वो जो होती हैं वो फिक्स्ड कैपिटल होती है। लेकिन वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल में जैसे आपने बहुत सारे गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। अब रॉ मटेरियल के लिए आपको कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो कैपिटल जो आप उसको उस रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए उसको यूज़ करेंगे, तो ऐसी जो कैपिटल होती है वर्किंग कैपिटल होती है। अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा होता है तो रॉ मटेरियल की अधिक होगा, और साथ में जो है रॉ मटेरियल अधिक होगा तो उसकी जो है कैपिटल का भी यूटिलाइजेशन अधिक होगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए प्रोडक्शन कम हो रहा है तो जो वर्किंग कैपिटल है वो कम उसका यूटिलाइज किया जाएगा। तो इस तरह से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा।